चलिए हाँ आइए ना, यहाँ देखिए आज का जो लॉन्ग क्वेश्चन है, देखिए इस चैप्टर का तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन होगा ये। कल 2 किए थे, आज तीसरा कर रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, गॉस प्रमेय की सहायता से किसी आवेशित खोखले गोले के कारण निम्नलिखित बिंदुओं पर विद्युतीय क्षेत्र का मान यानी ई का मान निकालना है। किसका मान निकालना है समझिए सभी। यहाँ पे आपको थोड़ा सा हम बेसिक कर लें यहाँ पे क्लास। बेसिक में देखिए आप समझिए, अगर कहेगा आपको खोखला गोला, खोखला बीच में खाली होगा, हाँ खोखला गोला अगर कहेगा तो बोलिए बीच में क्या होगा, खाली होगा, खाली होगा, बीच में कुछ नहीं होगा। यहाँ समझिए सभी समझिए, अगर ये गोला खोखला है यानी अंदर में कुछ है कि नहीं है, अंदर में कुछ नहीं है। जैसे आप आजकल कोई गेंद देखते हैं जैसे गुरु आ जाता है और गई गेंद है, बोलिए अंदर में कुछ रहता है कि नहीं रहता है, अंदर में खोखला होता है। हाँ अब देखिए ये हो गया आपका खोखला गोला। आपको कहेंगे कि ठोस गोला, ठोस गोला हो गया। तो ठोस गोला का मतलब क्या होता है, बोलिए अंदर भी पूरा भरा हुआ होना चाहिए, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, अगर हम इस गोला को आवेशित करेंगे, आवेशित का मतलब इस पे हम करंट दें, बाहर से बोलिए हम इस पे आवेशित करेंगे, क्यू आवेश हम इस पे दे दिए, क्यू आवेश दे दिए। अच्छा बोलिए केवल आवेश इसके सतह पर रहेगा कि अंदर भी जाएगा, अंदर कैसे जाएगा, अंदर कोई चीज़ है, अंदर नहीं जाएगा, लेकिन अंदर उसके चारों ओर जाएगा ना, यानी सतह पर ही ये रहेगा लाइट। अगर आपको बोलिए अंदर में नहीं फ्लक्स का मान नहीं हम कर रहे हैं, केवल कह रहे हैं आवेश कहाँ रहेगा, सतह पे। आवेश कहाँ रहेगा, सतह पे रहेगा। लेकिन इसमें देखिए, इसमें देखिए अगर इसमें हम आवेशित कर दें तो बोलिए पूरा में होगा कि एक ही जगह होगा, इसमें अंदर भी जाएगा, अंदर भी जाएगा, क्योंकि देखिए अंदर भी पूरा भरा हुआ है ना, पूरा भरा हुआ। यानी ये खोखला है तो बोलिए केवल ये सतह पे आवेश रहेगा, कहाँ पे रहेगा, सतह पे। खोखला में सतह पर रहता है, लेकिन ठोस में बोलिए रहे सतह पर रहेगा, पूरा अंदर भी रहेगा। यानी आप कहेंगे कि पूरा जहाँ देखिएगा पूरा अंदर में भी सब जगह रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा। तो यही अंतर है, खोखला का मतलब खोखला गोला में आवेश केवल सतह पर रहता है, किस पे रहता है, लेकिन ये ठोस गोला अगर है तो बोलिए इसके अंदर भी रहेगा, केवल सतह पर रहेगा, अंदर भी रहेगा, क्योंकि अंदर भी इसका पदार्थ, अंदर भी इसका कण ही है ना। अगर यहाँ हम लाइट देंगे, करंट देंगे तो इधर भी आएगा कि नहीं आएगा, इधर भी आएगा। लेकिन इसमें देंगे तो केवल ये सतह के चारों ओर क्या होगा, फैल जाएगा। तो यही अंतर है दोनों खोखला गोला और ठोस गोला में। लेकिन क्वेश्चन आपको देखिए यहाँ क्या कहता है कि खोखले गोले, क्या कह रहा बोलिए, खोखला गोला है ना। अगर खोखला गोला करा तो बोलिए अंदर में हम खाली रखेंगे, भरेंगे इसको, खाली रखेंगे। हम जानते हैं खाली अगर रहता है तो उसका सतह पे आवेश रहता है कि अंदर भी होता है, केवल सतह पर। कहाँ रहता है, केवल सतह पर रहता है। पहला देखिए क्या कहता है, गॉस प्रमेय के सहायता से, किसके सहायता से। अच्छा जब भी गॉस प्रमेय आता है तो आप लोग क्या करते हैं, एक बंद पृष्ठ का कल्पना करते हैं। अगर मान लीजिए ये एक गोला है, खोखला गोला है, इस पे आवेश क्यू है, इस पे आवेश क्या है, इस पे आवेश क्यू है, इसका त्रिज्या क्या है, आर है। अगर हम कहेंगे इसके, अगर इसमें आप देखिएगा जब भी कहेगा गॉस प्रमेय तो इसमें 3 पॉइंट दिया है। कितना पॉइंट दिया है, 3 पॉइंट। पहला पॉइंट है कि आवेशित गोला के बाहर स्थित बिंदु पर, यानी कह रहा है कि जो आवेशित गोला है इसके बाहर बिंदु होना चाहिए, अंदर होना चाहिए, बोलिए। यानी बाहर के मतलब कहता है, बाहर से मतलब अगर हम यहाँ से कहेंगे, चलिए बोलिए एक कोई ले लिए बाहर, कोई ले लिए एक बाहर। अच्छा बोलिए इस गोला से बाहर है कि अंदर है, ये पॉइंट, ये बिंदु है ना, एक बिंदु। अगर यहाँ है तो गॉस महाराज क्या कहता है, जिस बिंदु पर आपको निकालना वहाँ से क्या करिए, एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करिए। फिर से एक बार क्लियर करते हैं, देखिए अगर आपको कहा खोखला गोला तो ये क्या है आपका, बोलिए खोखला गोला। इस पे आवेश सतह पे है, आवेश कहाँ है, केवल सतह पे ही होता है, अंदर नहीं आएगा, ये याद रखिएगा बढ़िया से, क्योंकि अंदर में कोई पदार्थ का कण नहीं है, नहीं है। अगर अंदर नहीं है तो बोलिए आवेश आएगा, अंदर नहीं आएगा। अगर हम कहते हैं इसका त्रिज्या आर है, इसका त्रिज्या क्या है, और इस पर आवेश क्या है, क्यू है। हम कहेंगे मान लिया गोले की जो त्रिज्या है छोटका आर है और इस पर आवेश क्या है, बोलिए क्यू आवेश है ना। आप कहता है कि इस गोले जो है इसके एक बाहर, पहले क्या कहता है,
इसके बाहर एक बिंदु रखिए। आवेशित गोले के बाहर बिंदु रखना है, पहले अंदर रखना है, बाहर रखना है। अगर बाहर का बात करेंगे तो हम मान लिए इधर खींच दिए, तो ये बोलिए बाहर है कि अंदर है? बाहर है। जब ये बाहर है, जब इस बिंदु पर आपको विद्युतीय क्षेत्र का मान निकालना है, ई बराबर आपको यहाँ निकालना है, तो गॉस महाराज क्या कहता है? सबसे पहले जिस बिंदु पर निकालना है वहाँ से एक बंद पृष्ठ के क्या करिए, बोलिए कल्पना करिए। ये कर लिए। अच्छा बोलिए छोटका आर दिया है, तो ये बड़का के लिए बड़का का त्रिज्या क्या होगा, बोलिए बड़का आर कर देते हैं, कर देते हैं। कोई दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं ना है। तो चलिए इतना बेसिक समझ गए कि नहीं समझ गए? अगर ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट कहता है कि आवेशित गोला के सतह पर, आवेशित गोला के सतह पर बिंदु होना चाहिए। अब आइए सतह वाला हम देखते हैं। ये आपका आवेशित गोला है, यहाँ क्यों आवेश चलेगा? अच्छा सतह का मतलब आप ही लोग बताइए, जो इसका यही सतह है कि दूसरा सतह होगा? यही ना है। यानी इसका त्रिज्या हम कहते हैं आर। अगर आपको हम कहते हैं कि इस बिंदु पर निकालना है, चिन्ह देखिए, हम कहेंगे इस बिंदु पर आपको विद्युतीय क्षेत्र निकालिए, इस बिंदु पर अब की बार, तो बोलिए इसका जो गॉसियन पृष्ठ है इसी के सतह होगा कि अलग हो जाएगा? इसी के सतह होगा, होगा कि नहीं होगा? अच्छा बोलिए जितना ये इसका आर, बड़का आर ले लेते हैं, है ना। गॉसियन पृष्ठ का जो त्रिज्या है वो उसका हम क्या मान लेते हैं, बोलिए बड़का आर। ये आपका इसका छोटका आर है, यानी गोला का जो है त्रिज्या वो छोटका आर है, लेकिन गॉसियन पृष्ठ का त्रिज्या कौन है, बोलिए बड़का आर। तो यहाँ आप कहिएगा जितना ही बड़का आर होगा उतना ही क्या होगा, बोलिए छोटा आर होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? ठीक है। फिर तीसरा पॉइंट कहता है कि इस गोला के अंदर, गोला के अंदर अगर अंदर बिंदु हम लेते हैं, देखिए यहाँ पे क्लियर कर देते हैं। चलिए अंदर का बात करेंगे अब। तो अब आप कहिएगा इस पे आवेशित गोला है, बोलिए आवेशित गोला है, तो इस पे आवेश कितना है, बोलिए क्यू आवेश है। इसका त्रिज्या क्या है, बोलिए आर है। इसका त्रिज्या क्या है? आर है। अच्छा बोलिए इसके अंदर हम यहाँ मान लेते हैं, यहाँ पे ठीक है। इसके अंदर हम इस बिंदु पे विद्युतीय क्षेत्र निकालेंगे, तो यहाँ गॉसियन पृष्ठ आप बनाइएगा कि नहीं बनाइएगा, बोलिए बनाएंगे। जिस पॉइंट पे आपको निकालना है वहाँ गॉसियन पृष्ठ आपको बनाना ही पड़ेगा, है कि नहीं? गॉसियन पृष्ठ बना दिए। अब बोलिए इस सतह के अंदर कोई आवेश है कि आवेश बराबर 0 है, बताइए आवेश बराबर? क्योंकि हम जानते हैं केवल सतह पे है आवेश, लेकिन अंदर में आवेश है कि नहीं है? अंदर में आवेश नहीं है, यानी हम कह सकते हैं हाँ खोखला गोला में ये जो आवेश बोलिए 0 है कि 1 रहेगा कि 2 रहेगा? 0 रहेगा। यानी आप कहेंगे इसके अंदर जो आवेश होगा इसके सतह के अंदर, यानी इस बिंदु से अंदर में कोई आवेश नहीं है, इसके कारण से क्यू बराबर क्या होगा, बोलिए 0 होगा। चलिए आइए पहला पॉइंट आपको यहीं देखते हैं। पहला पॉइंट कहता है कि आवेशित गोला के बाहर स्थित बिंदु पर, यानी बिंदु बोलिए कहाँ है? आप मान लीजिएगा, यहीं से मान लेते हैं, कहते हैं माना कि आवेशित गोला का त्रिज्या छोटी आर है और इसका नहीं, इसके सतह पे लिख देते हैं, इसके सतह पर क्यू आवेश है, यही लिखेंगे क्यू आवेश है। अब पहला पॉइंट बोलिए क्या कहता है कि पहला पॉइंट कहता है कि बिंदु जो है, बिंदु आवेशित गोला के बोलिए बाहर के अंदर, आवेशित गोला के बाहर, बाहर लिख दिए, बाहर स्थित हो। पहले देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन ए में कहता है कि बिंदु जो है जिस बिंदु पर हम विद्युतीय क्षेत्र निकालेंगे आवेशित गोला के बोलिए बाहर का रहा है कि अंदर का रहा है? बाहर का रहा है। तो हम बाहर के लिए सोचेंगे। आप आइए यहाँ देखते हैं, पहले वही लिखे, बिंदु जो है, बिंदु आवेशित गोला के बाहर स्थित हो। कहाँ स्थित हो, बोलिए बाहर के अंदर में, बाहर में। सबसे पहले आप एक जो है खोखला गोला का निर्माण कर लीजिए। इस पर बोलिए आवेश, ये आवेश है कि नहीं है? ये आवेश है आपका, कितना आवेश है? क्यू आवेश है। इसका त्रिज्या क्या है, बोलिए आर है, ठीक है। अच्छा बोलिए ये बाहर का रहा है कि अंदर का रहा है कि सतह पे का रहा है? बाहर का रहा है। तो बाहर जब भी कहेगा तो आप आइए बताते हैं यहाँ पे बाहर करने के लिए
ई बोलिए बाहर है कि अंदर है? इस बिंदु पर आपको अगर विद्युतीय क्षेत्र निकालना है तो इसका त्रिज्या हम मान लेते हैं। गॉसियन पृष्ठ का एक कल्पना आप करना पड़ेगा कि नहीं करेगा? जब भी कहेगा आपको बाहर रहे, सतह पर रहे, अंदर में रहे, तो सबसे पहले जिस बिंदु पर निकालना है ना, वहाँ से आपको एक गॉसियन पृष्ठ के क्या करना है बोलिए? कल्पना करना है। करेगा तो तब तो नहीं होगा। सतह पर करेंगे तो इसी सतह पर गॉसियन पृष्ठ बनेगा, है ना? आइए यहाँ तक ये फिगर समझेगा, एक बार फिर से बताइए। समझ गए? एक बार फिर से देखिए, थोड़ा देर से ही लेकिन समझेंगे बढ़िया से। देखिए सबसे पहले ये क्या कहा कि आवेशित गोला के बाहर स्थित हो। आवेशित गोला के अच्छा बोलिए, ये आवेशित गोला हम यहाँ बना देते हैं। ऐसा गोला है, इस पे आवेश है, ये है ना आवेश, आवेशित गोला। ये आवेश है तो आवेशित गोला हो गया। इस पे क्यू आवेश है। कितना आवेश है? इसका त्रिज्या क्या है बोलिए? आर है। कहता है कि गोला के बाहर बिंदु है, कहाँ होना चाहिए? गोला के बाहर। अगर गोला बिंदु के बाहर होगा तो बताइए ये जो है यहाँ पे, यहाँ से हम बाहर एक सोच ली इस बिंदु पे, इसी बिंदु पर आपको विद्युतीय क्षेत्र निकालना है, ई आपको निकालना है। तो आप क्या करिएगा, सबसे पहले किसी बिंदु पर अगर निकालेंगे तो आपको एक गॉसियन पृष्ठ के क्या करना है? कल्पना करना है। एक गॉसियन पृष्ठ बना लिए, इसका त्रिज्या क्या है बोलिए? आर है। ठीक है, अब बोलिए यहाँ एक आवेश होगा कोई, बोलिए इसके कारण से क्षेत्र क्या होगा? बाहर के अंदर? बाहर होगा। जानते हैं कि इसी के सतह पे सदिश क्षेत्रफल भी होता है कि नहीं होता है? कल पढ़ा दिए थे। जिधर क्षेत्र होगा उधर ही इसका क्या होगा? क्षेत्रफल होगा। कल पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए? पढ़ा दिए। तो अब जब पढ़ा दिए तो आप पहले बोलिए गॉस प्रमेय की सहायता से। किसके सहायता से? गॉस प्रमेय क्या होगा? फ्लक्स का। गॉस प्रमेय से। वो भी आएगा गॉस प्रमेय से। अच्छा बोलिए गॉस प्रमेय क्या कहता है? फाई बराबर। अच्छा बोलिए इसके अंदर का जो आवेश क्या है बोलिए? क्यू है, इप्सिलॉन नॉट। समीकरण 1 कह देते हैं। कोई दिक्कत है? गॉस प्रमेय से हम शुरू से पढ़ रहे हैं, यही होता है। गॉस प्रमेय क्या कहता है कि जो फ्लक्स का मान है, फ्लक्स का मान इस पृष्ठ के अंदर का आवेश क्या है बोलिए? क्यू है। अब बोलिए और माध्यम की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है, यही कहा है। अब ये हो गया आपका। फिर लेंगे विद्युतीय फ्लक्स किससे लेंगे? विद्युतीय फ्लक्स की परिभाषा से। विद्युतीय फ्लक्स की परिभाषा से। विद्युतीय फ्लक्स की परिभाषा से। अच्छा इसका परिभाषा क्या होता है बोलिए? ई ए कोस थीटा। ई पढ़ चुके हम लोग। अच्छा आपको हम कहेंगे यहाँ देखिए ई और ए के बीच थीटा का मान बोलिए 1 की 0 की 5 कितना होता है? 0 होता है। यानी हम आगे ले चलते हैं तो यहाँ कहेंगे ई और ए के बीच थीटा बराबर कितना डिग्री है जी? 0 डिग्री। तो बोलिए फाई बराबर क्या हो जाएगा? ए कोस 0 डिग्री। अच्छा बोलिए थीटा की जगह पर यहाँ कितना रखें आप? थीटा की जगह पर आप 0 रखें। कितना रखे हैं? 0 रखे हैं। तो अब ये फाई बराबर क्या होगा? ए। समीकरण इसको कितना मान लेते हैं बोलिए? 2। समीकरण 2 हो गया। जब रख सकते हैं। अब देखिए समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से बराबर, यानी हम कहेंगे समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से। अच्छा बोलिए दोनों में फाई बराबर है ना? यहाँ भी फाई है, वहाँ भी फाई है। यहाँ देखिए समीकरण 1 में भी फाई है। जब फाई वह दोनों तरफ, इधर भी फाई है उधर भी फाई है, तो बोलिए फाई बराबर होगा कि नहीं होगा? फाई बराबर होगा। तो बोलिएगा क्यू बटा एप्सिलॉन। यहाँ कहेंगे पहले जो इसी को ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्यू बटा किसी को ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं? ले सकते हैं। अब बोलिए आपका यहाँ पे आपको ई रखना है, क्योंकि ई का मान निकालना है ना आपको, विद्युतीय क्षेत्र का मान निकालना है बाहर में। तो अब समझिए ई ठीक है। अब क्यू है तो क्यू, एप्सिलॉन नॉट है तो एप्सिलॉन नॉट। यहाँ ए कहाँ आ जाएगा बोलिए? नीचे में है। गुना में कहाँ आ जाएगा बोलिए? नीचे में। ये जान रहे सभी। अब बोलिए चूंकि हम जानते हैं कि ये बोलिए ए बराबर किसका फार्मूला होता है? 4 पाई आर स्क्वायर, यानी गोला का क्षेत्रफल है। क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पे ये क्या है? गोला है ना, गोले ना है। तो गोला है तो गोला का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होगा? 4 पाई आर स्क्वायर। तो बोलिए ई बराबर आप यहाँ मान रखिए, कहिएगा ई बराबर क्या है बोलिए? तो क्यू एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। क्या है? 4 पाई आर स्क्वायर। तो आप कहिएगा, इसी को सजा लीजिए। इन है
तो ई बराबर क्या कहेंगे 1 बटा इस तीनों को मिला लीजिए तो क्या कहेंगे बोलिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू बोलिए ई क्यू है ना क्यू। अच्छा इसका त्रिज्या समझिए, बड़का गोला का त्रिज्या ध्यान दीजिएगा। तो बोलिए बड़का न गोला है, ये गोसेन पृष्ठ बड़का है छोटका है? इसका त्रिज्या क्या है? बड़का न है। तो यहाँ आपको जो है इस त्रिज्या का मान क्या रखना पड़ेगा बोलिए? बड़का आर रखना पड़ेगा। और यहाँ भी क्या रखना पड़ेगा बोलिए? आपको बड़का आर रखना पड़ेगा। समझे क्यों होगा आर? बड़ा आर क्यों होगा? क्योंकि हम बोलिए यहाँ जो गॉसियन पृष्ठ, आपको जो गॉसियन पृष्ठ है बोलिए इसका त्रिज्या क्या है? बड़का कि छोटका है? बड़का त्रिज्या है, इसीलिए आप बड़का सा आर लीजिएगा। अब आइए यहाँ पे इसको हम 4 पाई एप्सिलॉन को एक जगह रख लिए, इसका क्या होगा बोलिए? क्यू बटा आर स्क्वायर, यानी ये हो गया आपको गोला के बाहर, गोला के बाहर। समझे कि नहीं समझे? एक बार फिर से बनाते हैं, एक बार समझ गए तो बाद बाकी कुछ ना है। चलिए समझिए क्वेश्चन क्या कहा था आप समझिए। बिंदु जो है आवेशित गोला के बोलिए बाहर की अंदर, कहाँ है? बाहर। तो आइए ये देखिए, आपको ये पहले आवेशित गोला आप बना लिए, इसका त्रिज्या आर है, ये आवेश हम सब जगह दे देते हैं। आवेश का मतलब आवेश दे देते पूरा। इस पे आवेश क्या है बोलिए? क्यू है। इस पे आवेश क्या है? अच्छा बोलिए बिंदु जो है हमको बिंदु बाहर रखना है कि अंदर रखना है अभी? तो बोलिए बाहर, मान लीजिए ई बाहर आ गया, इसका जो है इस बिंदु पे क्षेत्र निकालना है। तो यहाँ क्या करिएगा? एक अपने मन से बंद पृष्ठ की कल्पना करिएगा कि नहीं करिएगा? कर दिए। यहाँ पे इसका त्रिज्या क्या होगा बोलिए? बड़का आर होगा। कोई दिक्कत है? अब समझिए यहाँ से अगर कहेंगे ई आवेश कारण से बोलिए इसका क्षेत्र होगा विद्युत क्षेत्र क्या होगा? प्लस के कारण प्लस से दूर, प्लस कारण प्लस से दूर। जिस पे आपका ये क्षेत्र जाएगा उसी के लंबवत आपका सदिश क्षेत्रफल भी होता है। होता है कि नहीं होता है? ये कल भी पढ़ा है। अब आइए आपको पहले किसके फॉर्मूला से लेंगे? गॉस महाराज से। किससे लेंगे? तो गॉस महाराज कहता है गॉस प्रमेय से, तो गॉस प्रमेय से ये कहता है फाई बराबर क्या कहता है? यानी फ्लक्स का मान जो है इसके अंदर का आवेश, बोलिए इस सतह जो है यहाँ पे गॉसियन पृष्ठ है ना, इसके अंदर में आवेश क्या है बताइए? क्यू आवेश है। तो यही कहेगा क्यू और माध्यम के विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है, यही कहता है। फिर आपको चलेंगे किसके परिभाषा से बोलिए? विद्युतीय फ्लक्स की परिभाषा। इसमें दो ही नहीं चलता है, विद्युतीय फ्लक्स की। अच्छा हम लिख देते हैं परिभाषा, आप समझ जाइएगा परिभाषा से, ठीक है? हाँ मान लेते हैं एक इसको, ठीक। समीकरण 1 मान लिया। विद्युतीय फ्लक्स बोलिए क्या कहता है? फाई बराबर ई ए कोस थीटा, ठीक है? थीटा होगा ई ए कोस थीटा, ठीक है? हम जानते हैं विद्युतीय फ्लक्स की परिभाषा क्या कहता है? ई ए कोस थीटा। अब आइए यहाँ पे देखिए इस दोनों के बीच में आपको कोण कितना जा रहा है बोलिए? 0 डिग्री। दोनों के बीच कितना कोण है? हाँ इसी रेखा पे, एक ही रेखा पे तो 0 कोण होगा कि 30 कोण होगा? 0 कोण होगा ना। तो आइए अगला पेज ले लेते हैं। फिर वही लिखे हैं ई और ए के बीच थीटा बराबर कितना डिग्री है? 0 डिग्री है। अब इसी में लिखिए कोस थीटा की जगह कितना 0 रखेंगे? 0 रखेंगे। और कोस 0 का मान कितना होता है? 1 होता है। 1 से इसी में गुना करिएगा बोलिए, वही ना होगा? सेम होगा। अब आइए देखिए यहाँ फा है और यहाँ गॉस महाराज में भी क्या है बोलिए? फा है। दोनों फा बराबर है कि अलग है? यहाँ भी फा है, समीकरण 1 का भी फा है, समीकरण 2 का भी फा है। बोलिए दोनों फा बराबर है ना? बराबर है, तो इसीलिए इसका मान पहले लिख लिए और गॉस महाराज वाला जो फा है इसका मान, इसका ये वाला मान देखिए हम कहाँ लिख दिए? आगे हम लिख दिए। आपको चाहिए ई, क्या चाहिए? ई को रख लिए। ई ए है गुना में, कहाँ जाएगा बोलिए? भागा में जाएगा ना। जानते हैं कि ये गोला है, ये क्या है? गोला है। आप जानते हैं कि ये जो गॉसियन पृष्ठ है एक गोला है ना? इसका त्रिज्या बोलिए छोटकार की बड़कार? बड़कार है। तो गोला का क्षेत्रफल क्या होता है बोलिए? 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई तो ये ए है ना, क्षेत्रफल है 4 पाई आर स्क्वायर। बड़का आर की छोटका आर? बड़का आर ले रहे हैं, ठीक है? बड़ा सा आर है। अब बोलिए आप कहिएगा ऊपर में क्यू है, यहाँ जो है ना क्यू है, इप्सिलॉन है, तो यहाँ इप्सिलॉन, यहाँ 4 पाई आर स्क्वायर हम रख दिए क्योंकि क्षेत्रफल का मान है। अब बोलिए इस तीनों को हम एक साथ कर लिए, नहीं कुछ तो ऊपर में 1 होगा कि नहीं होगा? 1 यानी 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट
कोई चीज़ नहीं तो गुना कर दिए, ऊपर में क्यू है तो क्यू, बोलिए आर स्क्वायर इसके साथ कर लिए। ये हो गया आपका बाहर वाला। ये क्या हो गया आपका बाहर वाला, पहला प्रूफ हो गया। विद्युत क्षेत्र बड़ा है। हाँ, विद्युतीय क्षेत्र में हो गया। तो ये देखिए आपका, इसमें याद रखिएगा बड़का आर होता है, बड़का आर का छोटका आर। आप बोलिए 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बटा, हाँ विद्युतीय क्षेत्र में छोटका आर होता है, ठीक है। तो इसमें बड़ा ये क्षेत्र के बाहर न है, उसका सतह है ये बाहर में है, वहाँ बिंदु आवेश कारण था। किसके कारण था? बिंदु आवेश कारण से छोटका आर होता है, लेकिन ये सतह के बाहर की सतह के अंदर है, बाहर है, इसीलिए बड़का त्रिज्या बाहर में, बड़का त्रिज्या सतह पर। अभी आप निकालते हैं सतह पर। अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या कहता है, समझिए बढ़िया से, एक ही भारी है, कहेंगे बिंदु समझिए बढ़िया से, आवेशित गोला के सतह पर स्थित हो, सतह पर है ना। जब सतह पर है, ये एक हम बनाते हैं यहाँ पे, ये देखिए एक आवेशित गोला हम बना लिए, इसका त्रिज्या क्या है बोलिए, आर है। चलिए अब कहता है कि इसके सतह पर क्षेत्र निकालिए। किसके? इसी के सतह पर निकालेंगे। हम मान लेते हैं कि इसका सतह जो है ये रहा, इस बिंदु पे मान लेते हैं, यही नहीं सतह, इसका सतह पे मान लेते हैं। तो बोलिए सतह के लिए जो इसका गॉसियन पृष्ठ बनेगा, ये इसी पे बनेगा कि अलग पे बनेगा? इसी पे बनेगा। और गॉसियन पृष्ठ का जो त्रिज्या है बड़का आर होगा। गॉसियन पृष्ठ के लिए ऑलवेज याद रखिएगा बड़का, और त्रिज्या इसका देखिए, आवेशित गोला का त्रिज्या छोटका आर है, और गॉसियन पृष्ठ का त्रिज्या क्या है बोलिए, बड़का आर है। अब आइए यहाँ देखिए, सतह पर क्या सोचेंगे बोलिए, सतह पर। अच्छा सतह पर होगा तो बोलिए ये छोटका आर बड़का आर, बोलिए दोनों बराबर होगा कि अलग होगा? तो हम कह सकते हैं जब इतना बराबर इतना। अभी आप बोलिए ई बराबर क्या पढ़े थे, तुरंत बोलिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बोलिए क्यू बटा में आर स्क्वायर, यही नहीं पढ़े हैं? अभी जस्ट यही निकाले हैं, अब यही निकाले हैं। तो आप बताइए इसके सतह है ना चाहिए आपको, सतह पे बोलिए बड़का और छोटका आर दोनों बराबर है कि अलग अलग है? बराबर है। तो ई बराबर क्या होगा बोलिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे में। अच्छा बोलिए इस बड़का की जगह पर हम छोटका रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं? रख सकते हैं। तो बोलिए क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। यही प्रूव करना है दूसरा नंबर। भारी है? भारी है क्या आसान है? आसान है, क्योंकि देखिए ये एक हम आवेशित गोला बना दिए। क्वेश्चन क्या कहता बोलिए, सतह पर के बाहर में। तो सतह पे हम बिंदु कोई एक रख लिए कि इस पे हमको क्षेत्र निकालना है। अगर इस पे क्षेत्र निकालना है तो आप बताइए इस क्षेत्र पे अगर निकालेंगे, यहाँ पे इस बिंदु पे, तो एक यहाँ पे गॉसियन पृष्ठ बनाइएगा कि नहीं बनाइएगा? आप जानते हैं कि गोला का त्रिज्या है छोटका आर, लेकिन गॉसियन पृष्ठ का त्रिज्या क्या है बोलिए, बड़का आर। अब देखिए यहाँ सतह पर होने के कारण से छोटका आर और बड़का आर बोलिए दोनों बराबर है कि अलग है? तो बड़का आर बराबर छोटका आर कर दिए। अभी पिछला में हम निकाले थे बाहर, यही ना बाहर वाला सूत्र आया। तो इस बड़का आर के जगह पर क्या रख दीजिएगा बोलिए, केवल छोटका आर रख देंगे, सतह पर हो जाएगा। ठीक है। अब बोलिए सतह के अंदर है, सतह क्या है? तीसरा में कहता है कि बिंदु आवेशित गोला के अंदर की बाहर? अंदर। यानी कहते हैं कि बिंदु जो है, बिंदु आवेशित गोला के अंदर स्थित हो। तीसरा, हाँ ये तीसरा है। अंदर जब स्थित है, देखिए आप यहाँ समझिए, ये है आपका आवेशित गोला है ना। चलिए इसका त्रिज्या आर है, ये आवेशित गोला है, इस पे आवेश किया है क्यू है। आवेश क्या है? आवेश इसका क्यू है। अब बोलिए इसके अंदर का रहा कि बाहर का रहा, आप लोग बताइए। अच्छा अंदर का रहा है तो बोलिए इतना ये अंदर में है कि बाहर में है? इस बिंदु पर अगर आपको विद्युतीय क्षेत्र निकालना है तो इसका त्रिज्या हमको तो आर मानना है ना। अब बोलिए यहाँ पे एक क्या बनाइएगा अपने मन से, गॉसियन पृष्ठ की कल्पना कर लिए। ठीक है, आइए गॉस महाराज से देखते हैं, यानी गॉस प्रमेय से। हाँ गॉस से ही निकालना है आपको, क्योंकि शुरुए में आपको क्वेश्चन में कह दिया गॉस प्रमेय की सहायता से। किसके सहायता से? गॉस प्रमेय की सहायता से। तो बोलिए फाई बराबर क्या होता है, क्यू बटा, अच्छा एप्सिलॉन नॉट, यहाँ तो होता है। अच्छा आइए आप देखिए यहाँ पे, इस सतह के अंदर है कि बाहर है?
अंदर है। अच्छा, सतह के अंदर आवेश है कि केवल सतह के बाहर रहता है कि सतह पर रहता है? अंदर में आवेश है, नहीं ना है? यानी हम जानते हैं कि अंदर में आवेश बराबर कितना है? बोलिए 0 है। तो बोलिए फाई बराबर 0/ε0। आप क्या कहिएगा? बोलिए 0 के 1 0 हो गया। फ्लक्स की परिभाषा से लीजिए। किसके परिभाषा से? फ्लक्स की परिभाषा से। अच्छा बोलिए फ्लक्स का परिभाषा क्या कहता है? फाई बराबर ए कोस थीटा। थीटा से हमको इससे मतलब ना है, इसी पे क्षेत्र निकालेगा। क्षेत्र अंदर में 0 है, उससे मतलब आपको नहीं है। यहाँ देखिए, अब देखिए फाई का मान बोलिए क्या है? 0 है अंदर में। देखिए यहाँ समझिए सभी, हम देखें गॉस प्रमेय से फाई बराबर Q/ε0। Q बराबर फाई बराबर Q/ε0 होता है ना। अच्छा बोलिए इस सतह के अंदर में आवेश है कि आवेश नहीं है? तो आवेश बराबर हम 0 किए। बोलिए आवेश की जगह पर हम 0 रख दिए। 0/ε बराबर क्या होगा? बोलिए 0 होगा। कोई दिक्कत है? अच्छा बोलिए इस फाई बराबर हमको क्या आया है? 0 है। फाई बराबर क्या आया है? यहाँ समझिए, इस फाई के सामने हम 0 रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं? क्योंकि यहाँ फाई बराबर हमको 0 दिया है। आ गया कि नहीं आ गया? जब फाई बराबर हमको 0 आया तो यहाँ रख दिए। बोलिए यहाँ से क्या हुआ? EA कोस थीटा। ठीक है, आपको हम इसी जगह कहेंगे, इस सभी को इस साइड लिख लीजिए। तो क्या होगा? बोलिए EA कोस थीटा बराबर इधर 0 है। फिर आपको हम यहीं पे कहते हैं कि खाली आपको ई ने चाहिए जी, ई को रख लीजिए। पहले से है 0, पहले से है इस सब है गुना में, तो कहाँ जाएगा? सब भागा में जाएगा। तो ए कोस थीटा। तो आपको बोलिए ई बराबर क्या होगा? 0। तो ये हो गया आपका तीसरा में। ठीक है, अब समझिए बढ़िया से। पहले इसका जरूरत हमको क्यों पड़ा वो समझिए। लिखने के लिए कोई दिक्कत नहीं, समझ गए तो आप अपने से घर पे बना सकते हैं। अगर मान लीजिए कि हम एक नहीं बनाएगा फिगर नहीं, भुकुर भुकुर बढ़ रहा है। ये है मान लीजिए यहाँ पे ड्राइवर बैठा हुआ है। ठीक है, CAR है। हवाई जहाज मान लीजिए। अरे नहीं बना, हम समझने के लिए कहते हैं। मान लीजिए कि हवाई जहाज है। क्या है? हवाई जहाज है ना, हवाई जहाज है। अच्छा मान लीजिए ये जो बहुत ऊपर से उड़ता है कि नहीं उड़ता है? हवा के समझिए, अगर ये उड़ रहा है ऊपर में तो हम कह सकते हैं, समझिए इस पे ये हवा की जो है, हवा की घर्षण से इस पे आवेश भी आ सकता है। आवेश होगा कि नहीं होगा? आवेश होगा। ठीक है, अगर देखिएगा इसी में हम लोग पढ़ते हैं कि ये जो है ना, इसका जो चक्का है ये लैंडिंग करते समय, लैंडिंग क्या है? तो आप जानते होंगे कि हवाई जहाज़ का चक्का क्या होता है? कुछ ना कुछ चालक होता है, कुछ चालक होता है। चालक क्यों होता है? वही क्वेश्चन आपको आएगा। क्वेश्चन है कि ये जो हवाई जहाज़ का जो चक्का होता है, ये व्हील होता है, कुछ चालक होता है, पूरा चालक नहीं लेकिन कुछ चालक होता है। क्यों? अच्छा बोलिए घर्षण विधि से इस पर आवेश होगा कि नहीं होगा? इसके सतह पर होगा कि नहीं होगा? अगर इसका चक्का बोलिए ये कुछ चालक नहीं होता तो बोलिए इसका आवेश इससे सतह से बोलिए सतह में जाता कि नहीं जाता? अगर कुछ चालक होता तो आता। ये चालक है इसीलिए इसका आवेश इसके माध्यम से धरती में चला जाता है। कहाँ चला जाता है? तो बोलिए इस पे आवेश रहता है कि आवेश खत्म हो जाता है? आवेश खत्म हो जाता है ना, क्योंकि इसका आवेश किसके माध्यम चला गया? बोलिए व्हील के माध्यम से धरती में चला गया। अब बोलिए इस पे आवेश नहीं है। अगर मान लीजिए तो थोड़ी आवेश रहेगा। कहाँ? जब गड़केगा तो आवेश नहीं देगा। अभी ऊपर में रहता है तो हवा में टकराने से इसमें सतह पे क्या हो गया? आवेशित हो गया। जब ये नीचे लैंडिंग होता है तो बोलिए सतह में टकराया कि नहीं टकराया? जब ये टकराएगा तो इसमें कुछ चालक है ना, कुछ चालक, तो बोलिए यहाँ भी होता आवेश कि नहीं होगा? तो इसके माध्यम से बोलिए सभी आवेश धरती में चला गया कि नहीं चला गया? चला गया। अगर मान लीजिए कुछ चालक रहता, पूरा कुछ चालक यानी धरती में नहीं जाता,
तो बोलिए जैसे ही कहते कि यहाँ पे निकलता आदमी, बोलिए यहाँ पे आवेश है कि नहीं है, तो पहला व्यक्ति बोलिए घोलटेगा कि नहीं घोलटेगा, बढ़ जाएगा। बहुत आवेश रहता है, ये घोलट जाता है कि नहीं है। इसी कारण से उसमें आप जो है ना, ऊपर में इसका मतलब पूरा लाइन रहता है। इसमें देखिए आवेश आवेश उत्पन्न करने के 3 विधि बताए थे, घर्षण, चालन, प्रेरण बताए थे ना। तो ये घर्षण विधि से अगर हवा टकराता है तो बोलिए आवेश नहीं उत्पन्न होगा इस पर। हम लोग जब कम स्पीड में जाते हैं तब लगता है कि कुछ ना कुछ उसमें आवेश हो गया है। जब ये इतना स्पीड से उड़ता है तो बोलिए बहुत स्पीड में टकराता होगा ना, जब टकराएगा तो इस पर आवेश नहीं होगा। अगर मान लीजिए आपको वो भी नहीं पता है, मान लीजिए इस पर बिजली गिर गया, समझिए अभी वही बात हम कहना चाह रहे हैं। अभी देखिए मान लीजिए इस पर वज्रपात हो गया, बिजली गिर गया, क्या गिर गया, अगर बिजली गिर गया तो बोलिए इसमें आवेश होगा सब जगह कि नहीं होगा। तो आवेश बोलिए हम कहाँ जानते हैं, सतह पे होता है कि अंदर में होता है। अभी सतह हम देखे हैं कि सतह पे आवेश सबसे अधिक होता है। सतह पे आवेश क्या होता है बोलिए, सबसे अधिक होता है। इसके सतह पे आवेश पूरा फैला हुआ है, ठीक है। अगर मान लीजिए एक आदमी कोई आया यहाँ पे, एक आदमी यहाँ है, ये दूर से सेल्फी ले रहा है, एक आदमी ऐसे हाथ रख के ऐसे सेल्फी लेगा, ठीक है। जो सेल्फी लेगा बोलिए वो तो टनाटन से जाएगा, लेकिन जो थोड़ा दूर होगा उसको भी नहीं खींचेगा, ये तो बेहोश होके कहाँ जाएगा बोलिए, हॉस्पिटल में। कहाँ जाएगा, ये हॉस्पिटल में ठीक होने की संभावना होगा इसको, लेकिन ये जो पकड़ के ऐसे खींचेगा तो बोलिए रहेगा कि सटा हुआ आ जाएगा इसमें, ये सटा हुआ आ गया, हाँ ना, राम राम हो गया। अब देखिए लेकिन अगर ये मान लीजिए कि ये हमारा इसका पहिया जो कुछ चालक बनाते हैं, क्या बनाते हैं, कुछ चालक होता है, पूरा चालक नहीं होगा लेकिन कुछ चालक होता है। क्या होता है, कुछ अगर चालक हम बनाते हैं, बोलिए इस पे जो आवेशित है कौन, ये सब आवेशित कहाँ चला जाएगा बोलिए, धरती में चला जाएगा। तो बोलिए अब आवेश रहा कि आवेश खत्म हो गया, तो कोई भी आदमी निकलेगा जाएगा तो बोलिए कोई प्रभाव पड़ेगा उस पर, नहीं पड़ेगा। इसीलिए इसका पहिया कुछ चालक बनाते हैं। और जब ये आपको बात करें, अगर देखिएगा कहिएगा बाहर तो सतह पे है तो अंदर क्यों नहीं लगता है, अंदर बैठे व्यक्ति है सीट पे बड़ी मज़ा से, इसको क्यों नहीं लगता है। तो आप यहाँ देखिए अभी तुरंत पढ़े हैं कि जो आवेशित गोला के अंदर, क्या बोले, आवेशित गोला के क्षेत्र है कि क्षेत्र जीरो है, तो बोलिए कभी व्यक्ति को लगेगा करंट, नहीं लगता है, इसी कारण से नहीं लगता है। अब आइए यहाँ पे, ये कार है, कार पे 11,000 गिर गया, ठीक है। जो इसको जाएगा बचाने के लिए खिड़की खोलेगा तो वो तो घोलटेगा, लेकिन इस सीट पे जो बैठा है, टांग हाथ पैर ऊपर करके बैठा है जो सीट पे केवल, तो उसको तो कुछ नहीं होगा। भले इस पर चिंगारी मारेगा, चिंगारी मारते रहेगा, आग लगने का होगा तो देर से लगेगा ना। तो इस पर जब बोलिए जब तक वो आएगा बिजली विभाग को फ़ोन करेगा, बिजली काट देगा, बोलिए काटेगा तो ये जो है अंदर में बैठा हुआ व्यक्ति, इसको कुछ होगा कि नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि अंदर में क्षेत्र बराबर क्या होता है बोलिए, जीरो होता है। अगर यही व्यक्ति भागने का कोशिश करेगा, जैसे ही गेट खोलेगा, बोलिए गेट खोलेगा तो इस सतह के संपर्क में आएगा कि नहीं आएगा, सतह के संपर्क में आएगा, तुरंत ही बेहोश होकर मर जाएगा, मरेगा कि नहीं मरेगा। इसीलिए कहते हैं, हाँ इसीलिए कहते हैं कि जो ये बंद चालक है ना, बंद चालक, इसके अंदर सतह अभी क्या आया बोलिए, विद्युतीय क्षेत्र जीरो आता है कि 1 आता है, विद्युतीय क्षेत्र जीरो आता है। इसी से तात्पर्य है कि नहीं, अंदर में जो व्यक्ति बैठा है इसको लाइन नहीं लगता है, कार में जो बैठा है इसको भी लाइन नहीं लगेगा। अगर मान लीजिए आपको कहेंगे आपका घर है, पूरा आंधी तूफान आया हुआ है, बिजली चमक रहा है, ये बिजली चमक रहा है, तो आप ये बताइए कि आपका घर का खिड़की बंद करके सोना चाहिए कि खिड़की खोल करके सोना चाहिए, बताइए। बंद करके, क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो बिजली चमक रहा है, अगर मेरा खिड़की पूरा बंद रहेगा तो आप बोलिए बीच यानी घर के अंदर में क्षेत्र क्या होगा, तो किसी को कोई प्रभाव पड़ेगा, अगर खिड़की खोल देंगे तो बोलिए आवेश हमारे अंदर भी आएगा कि नहीं आएगा, घर के अंदर आ जाएगा। अगर घर के अंदर आएगा तो बोलिए उससे हम लोगों को हानि होगा कि नहीं होगा, हानि होगा। इसीलिए हम ये समीकरण आज पढ़े हैं कि जो हमारा आवेशित गोला है इसके अंदर में क्षेत्र क्या होता है, जीरो होता है। तो आप लोग भी अब क्या सीखे इससे, अगर कभी भी आप लोग को ऐसा कभी दुर्घटना मिले, दूसरे को भी सीख मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर कार के अंदर बैठे हैं तो बोलिए हम लोग को भागना चाहिए, अस्थिर रहना चाहिए, अस्थिर रहना चाहिए। बिजली विभाग को फ़ोन करिए, फ़ोन करेगा, लाइन काट देगा, हम लोग सुरक्षित रहेंगे, है ना। कभी भी मान लीजिए एक बंद घर है, उस पर ऊपर में करकट पर बिजली गिर गया है तो बोलिए हम लोग को भागना चाहिए, रहना चाहिए। लेकिन सर एक बात, कार में जैसे अंदर में जब लोहा रहेगा तो उसमें तो करंट रहेगा, हाँ उसका बाहर क्षेत्र हम लोग सीट पर नहीं रहेंगे, सीट कैसा रहता बोलिए, तो
वो नहीं खींच सकता है, नहीं खींचेगा, उतना पावर नहीं रहता खींचने का। बाहर वाला खींच सकता है, बाहर वाला को नहीं, अंदर वाला को नहीं खींचेगा, बाहर वाला को खींचेगा, ठीक है। हाँ। अगर जैसे देखिए कार है, मान ली कार के अंदर जो बैठा है व्यक्ति, ये व्यक्ति कार के अंदर बैठा है, इसको कुछ नहीं होगा, लेकिन बाहर से जो आएगा इसका गेट खोलने के लिए, इसको बचाने के लिए, पहले वही मरेगा। हाँ, तो इसीलिए वो जो है, अगर जिसको मरने का है वो तो इधर उधर भाग करिएगा, तब छुएगा लोहा। अगर बोलिए हम जान रहे हैं कि बिजली गिर गया, तो हम केवल बोलिए सीट पर बैठेंगे कि इधर उधर करेंगे, सीट पर नहीं बैठेंगे। अगर आप सीट पर बैठिएगा तो आपको लाइट नहीं लगेगा। तो ये इसी से, चलिए यहाँ दीजिए, इस समीकरण से हम आज क्या सीखें कि जो आवेशित कोई भी पदार्थ है उसके अंदर बोलिए क्षेत्र होता है कि क्षेत्र नहीं होता है। बोलिए आपको लाइन लगेगा अंदर में, नहीं लगेगा। इसीलिए ये आपको पढ़ने के लिए मिला आज। देखिए कितना जरूरी है। तो ये हम जानते हैं कि किसी भी आवेशित गोला के अंदर में क्षेत्र आपको बोलिए 0 होगा कि 1 होगा, 0 होगा। तो इसी से अब हम कल जो है ना, क्षेत्र 0 होगा। हाँ वही क्षेत्र। तो फिजिक्स है, तो फिजिक्स का मतलब है कि तोड़ फोड़ के सीख देना है ना, बढ़िया से सिखा देंगे। तो चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्लास करेंगे आगे। चैनल को सब्सक्राइब करें।